गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर सच को देखा जाए मैं क्या हूं, तो सच को देखने पर केवल एक ही बात सामने निकल करके आती है। मैं एक चैतन्य जीवात्मा हूं। मैं एक चैतन्य जीवात्मा हूं, ये बात निकल करके आती है। और मेरी अभिव्यक्ति विचार के रूप में है। मेरी खुद की अभिव्यक्ति विचार के रूप में है। अगर सही से मूल्यांकन किया जाए तो यह पता लगता है कि मैं एक विचार हूं। मैं एक विचार हूं। अब जरा सोचना, जहां मैं इस बात पर आकर के टिकता हूं कि मैं एक विचार हूं, तो वहां पर एक बात निकल करके आती है। मेरी जो शक्ति है, मेरे विचार ही मेरी शक्ति है। जितना सत्य मेरे विचार में आता चला जाएगा, उतनी ही मजबूती मेरे अंदर आती हुई चली जाएगी। असत्य ही मेरी कमजोरी है। असत्य ही मेरी कमजोरी है। अगर मुझे अपनी कमजोरी को दूर करना है, मुझे सत्य के रास्ते को अपनाना पड़ेगा। अगर मुझे सत्य के रास्ते को अपनाना पड़ेगा, तो मेरे विचारों के अंदर ताकत पैदा हो जाएगी। कल मैंने एक बात आप लोगों से कही, एक अदृश्य साधना जो अत्यंत पुण्यमय है, वो है विचारों को पवित्र रखा जाए। बुरी भावनाओं को भीतर प्रवेश ना करने दिया जाए। और मैंने ये भी कहा था, अगर ऐसा पुनीत कार्य आप कर सकें, पुनीत कार्य शब्द बोला है, आप कर सकें तो आपका जीवन धन्य हो जाए। और मैंने कहा था, जो करें वो व्हाट्सएप पे लिख दें। एक दो को छोड़ करके किसी का लिखा हुआ नहीं आया। फोन कई के आए। अर्थात एक बात पता लगती है कि सच्चाई के रास्ते पर चलने में डर लगता है। ये बात निकल करके आ रही है कि सच्चाई के रास्ते पर चलने में डर लगता है, हिम्मत नहीं है। विचार ही हमारा रहस्य का उद्घाटन करता है। इसलिए इसको आध्यात्मिक कहा गया है। विचारों से ही आदमी कर्म करता है।
विचारों से ही आदमी कर्म करता है। अगर विचार पुण्य है तो कर्म भी पुण्य होते चले जाते हैं। अब मुझको ये लग रहा है कि इतना बड़ा परिवार है हमारा, उसमें कुछ भी व्यक्ति ऐसे नहीं निकल पा रहे जो इस साधना को कर लें। सोचो सोचो, सत्य के मार्ग पर क्या टिकने की हिम्मत नहीं है? क्या सत्य में गुरुदेव नहीं है? मैंने कल कहा था, अगर अपने मस्तिष्क को आवेश रहित रखना है और अपने जीवन को आनंद में बनाना है तो इन विकारों को हमको निकालना पड़ेगा। इन विकारों को, इन विकृतियों को, इन कमियों को, इन कमजोरियों को हमको निकालना पड़ेगा। जब सहयोग मिल रहा है तो डर किस बात का है? आदमी जहां जाता है अपनी बड़ाई करता है और सबसे अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। ये आदमी की कमजोरी है, ये आदमी की कमजोरी है। केवल कह देने से कोई आदमी पवित्र नहीं हो जाता। और अगर आप सत्य के मार्ग पर चले तो कहे ना कहे कोई, इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच्चाई का रास्ता धैर्य, साहस, उत्साह, दृढ़ता, लगन, परिश्रम और संकल्प शक्ति से भरा हुआ है। सच को मानना, अगर ये गुण आपके अंदर आ गए शाबाश बेटा। सविता, यही मैं चाहता हूं। और सत्य वो है जिसमें हम सब जाकर के घुल करके एक हो जाएं। जहां पर जा करके, घुल करके, मिल करके हम एक हो जाएं, तब शक्ति बनेगी। इसलिए वो प्रतिज्ञा किसी के सामने नहीं, अपने आप से हमको लेनी है कि हम करेंगे। और इसकी आवश्यकता को महसूस करिए। सद्गुण और स्थिर चित्त, सद्गुण और स्थिर चित्त जब आपके पास होगा तो अस्थिरता, अनिश्चिंतता, इनका टिकना मुश्किल हो जाएगा। इनका टिकना मुश्किल हो जाएगा। बार बार जो इधर लुढ़कता दुलकता फिर रहा है आदमी, वो रेल की पटरी की तरह से, जैसे रेल पटरी पर कितनी स्पीड से दौड़ती है पर गिरने का कोई खतरा नहीं है क्योंकि बंधी हुई है। ऐसी जिंदगी के रास्ते पर व्यक्ति दौड़ता हुआ चला जाएगा। ऐसे कितने व्यक्ति हुए हैं
जो इस तरह के कार्य जिन्होंने किए हैं, और निश्चित ही उन्हें दुख और कलेश भी मिले हैं, परंतु उन्होंने अपने आवेश पर नियंत्रण रखा। और अपनी अंदर की योग्यता को विकसित किया, अपनी आंतरिक योग्यता को विकसित किया। कल मैंने कहा था, घोड़े की सवारी करने से पहले उसको लगाम लगानी पड़ती है। जीवन में चारों तरफ आनंद ही आनंद बिखरा हुआ है, पर यह मन रूपी घोड़ा जो पतन की तरफ जाने के लिए तो ललायित है, विचार की बात अगर देखना है, मन को ललायित जो मैंने कहा है, तो विचार को देखिए, उत्थान के लिए तैयार नहीं है। वरना तो एक बार टे लगाते के साथ ही सारे दौड़ पड़ते, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। एक अच्छे काम की शुरुआत है। अपने फायदे का काम है। राजा जनक और तुलाधार वैश्य अनेक साधारण ग्रस्त थे। राजा जनक राजा होते हुए भी साधारण ग्रस्त कहा है, परंतु उच्च कोटि के योगी हुए हैं। राजा हो या रंक हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि सत्य के साथ आपका कितना योग है, सच्चाई का कितना समावेश आपके विचार में है। बड़े बड़े सन्यासी हुए हैं जिन्होंने इन सदग्रस्तों से दीक्षा ली। श्री सुखदेव जी ने राजा जनक से ब्रह्म विद्या की शिक्षा प्राप्त की थी, और मन को वश में करने का और कोई उद्देश्य नहीं मिला, कोई रास्ता नहीं मिला। अरे हम तो कितने भाग्यशाली हैं, स्वयं साक्षात महाकाल हमारा गुरु है। अवसर को चूकेंगे? अवसर को चूकेंगे क्या? अगर अवसर को चूक गए तो मन को वश में करने का और कोई रास्ता नहीं मिलेगा। और ये भूल जो आज हमारे विश्वास पर काम कर रही है, ये भूल सदा अपने काम को करती रहेगी, और हम सदैव एक ही बात को सोचते रहेंगे और एक ही रास्ते पर हम स्थिर रहने का प्रयास करेंगे, परंतु जिंदगी में लुढ़कते रहेंगे। क्या कुछ क्षणों के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता कि हम सत्य के मार्ग पर चलें? पर एक ही स्थान पर ऐसा नहीं हो सकता।
कि कुछ देर के लिए हम सत्य के मार्ग पर चलें और बाकी समय असत्य के मार्ग पर चलें, संभव नहीं है, क्योंकि सत्य के समय पर भी असत्य अपना काम करेगा। मन की रचना ही कुछ इस तरह की हुई है कि विभिन्न दशाओं में वो दौड़ता फिरता है और अनावश्यक दौड़ धूप करता रहता है। दिमाग को बेकाबू ना होने दिया जाए। मन को रोकने के लिए अपने दिमाग को पहले काबू में करना पड़ेगा। कैसी ही विपत्ति आई हो, कैसी ही अप्रिय परिस्थिति हो, अगर मानसिक विचारधारा को आपको स्थिर रखना है उसके लिए अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन को काबू में करना पड़ेगा। और सच को देखिए, आज हमारी बुद्धि हमारे मन की गुलामियत कर रही है। तरह तरह के आवेश हमारी चेतना के ऊपर अपने काम को कर रहे हैं, जिसके कारण हम अपने इंद्रिय असंयमों में लिप्त रहते हैं। आंतरिक शरीर की स्वस्थता, आंतरिक शरीर की स्वस्थता, मेरा तो एक मन है कि इस शरीर पर इतने पुट चढ़ा दूं, मेरे अपने जो स्वजन हैं उनके स्वास्थ्य पर इतने पुट चढ़ा दूं कि इतना पक्का उनका स्वास्थ्य हो जाए कि उन्हें कोई हिला ही ना सके। इतना पक्का आपका स्वास्थ्य हो जाए। शरीर की पुष्टि और उन्नति का पहला मार्ग यही है कि हम अपने विचारों को भली भांति समझें। निरीक्षण परीक्षण की बात कल आपसे कही गई थी, समझें और समझ करके अपने आप को अपने नियंत्रण में बांधें। ठगी, बेईमानी, शोषण, हिंसा, अन्याय, अत्याचार, धोखा कितने दुर्गुण हैं। इन दुर्गुणों के कारण जो हमारे अंदर इच्छाएं उठती हैं, हमें बेकाबू करती हैं, उन्हीं के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक जो आवेश हैं वो हमारे नियंत्रण को रहने नहीं देते। अनेक गुप्त और प्रकट, दृश्य और अदृश्य मार्गों से जीवन के सुख, जिसमें आशातीत वृद्धि आप कर सकते हैं, उसके लिए सत्य के मार्ग के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैंने तो कल आप लोगों से कहा था, और जो कहने से पहले ही ये सोच लिया था किस मार्ग पर अब चलूंगा, और चलना शुरू कर दिया।
अब झूठे को भी कोई गंदा विचार नहीं आने दूंगा। आप भी अपने संकल्प के साथ जुड़ जाइए। आप बाहरी क्षेत्र को, शरीर से बाहरी क्षेत्र को आप उन्नतिशील बनाने में लगे हुए हैं। खेत भरने के लिए जल का प्रवाह चाहिए। जब स्रोत से मिलता रहता है लगातार, तो खेत की पूर्ति करता रहता है। और जब स्रोत बंद हो जाता है तो प्रवाह भी रुक जाता है। जब तक आप शरीर में बैठे हैं, इतने मकान बना लिए, इतने साधन इकट्ठे कर लिए, ये संसार का एक प्रवाह है, चल रहा है। पर जैसे ही आपका शरीर सांस छोड़ देगा, ये प्रवाह तुरंत कट जाएगा। फिर जीवन की पूर्ति आप किसी चीज से नहीं कर सकते। योग साधना आनंद वृद्धि के लिए है। आपके जीवन में जब सत्य के मार्ग को आप अपनाएंगे, वो कष्ट तो, जो सुख है, जो पतन में सुख है, वो कष्ट तो आपके सामने आएंगे। वो दुख तो आपको मिलेंगे, वो तो सहने पड़ेंगे। तात्कालिक जो सुख है वो आपको दुख के रूप में सहने पड़ेंगे, परंतु अंदर के दुख निकलते चले जाएंगे और आपकी चेतना में मजबूती आती चली जाएगी। बेटी बहुत अच्छा, मैं नाम नोट करूंगा, और मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, किसी का नाम छूट ना जाए, आप व्हाट्सएप पे लिख दें। इससे हमारी एक टीम बनेगी जो बहुत ताकतवर होगी, जो आज के समाज में आए हुए इन दुर्गतियों से बचाने का काम करेगी। हम केवल खाने कमाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम केवल जोड़ने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। मुक्त जीवन हम जिए और औरों को भी मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा दें। आनंद में जीवन हो हमारा, आनंद उल्लास से भरा हुआ जीवन हो हमारा। ऐसा जीवन हम जिए। बेटा व्हाट्सएप पे लिखो मोनिका, हीरे की तरह से आप चमक जाएंगे। सब लिखो अपने उस पर। कल से इंतजार कर रहा था, एक एक को देख रहा था। मैंने कहा है, नहीं तो मुझे चरण स्पर्श नहीं चाहिए, मैं ही कर लूंगा तुम्हारे चरण स्पर्श। जो मैं कह रहा हूं वो मुझे चाहिए। मुझे संकल्पवान मेरे बच्चे चाहिए। अपने संकल्प को उभारो, इन सब से कुछ नहीं मिलेगा। आप बाहरी शरीर की उन्नति करना चाहते हैं, उस उन्नति की प्रेरणा भीतर से
स्वास्थ्य के रूप में निकल करके आनी चाहिए, स्वास्थ्य के रूप में। मैं चाहता हूं, मैंने कहा अभी, मैं इतने पुट आपके ऊपर चढ़ा देना चाहता हूं, पुट चढ़ा देना चाहता हूं। और समझ लेना, जो भी अब संकल्प से जुड़ते जाएंगे, मैं उनको किसी भी तरह की कमी नहीं होने दूंगा। उनके स्वास्थ्य की इतनी रक्षा करूंगा जैसे एक मां अपने बच्चों की करती है। उनको कुछ नहीं होने दूंगा, जो लिस्ट में आ गए जिनके नाम, उनको कुछ नहीं होने दूंगा। जिस तरह की उनको दिक्कत होगी, जिस तरह की उनको दिक्कत होगी, उसको दूर किया जाएगा। गिरे हुए पेड़ को अगर सहारा मिल जाता है तो वो भी उठ करके अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है और खड़ा हो जाता है। विचारों की पवित्रता और सुव्यवस्था आंतरिक स्वास्थ्य का प्रथम मार्ग है, प्रथम मार्ग है, ये मेरे गुरु ने कहा है। कितनी ही दवाइयां का लेप लगा लीजिए, अगर विचार पवित्र नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं होगा। आप अपने मस्तिष्क के ऊपर काबू पाने का प्रयत्न करिए। मन वश में अपने आप होता चला जाएगा। ऐसा निसंदेह अपने बाह्य जीवन को आनंदमय बनाने के लिए आपको ये प्रयत्न करना ही पड़ेगा। क्या आप इतने समझदार नहीं हैं? क्या आपको ये बात समझ नहीं आ रही है? विचारों की पवित्रता कितनी नितांत आवश्यक है। पवित्र विचारों से हमारा अणु अणु प्रबल हो जाएगा। और एक बात कह रहा हूं, जरा तोल करके देखना अपने हृदय की तराजू में। भौतिक संसार में अणु की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। परंतु विचार की ताकत के सामने अणु की ताकत भी बौनी है। विचार में इतनी ताकत है जो प्रकृति भी जिसका कहना मानती है। अगर आपने अपने विचार को साध लिया तो आप में वो शक्ति पैदा हो जाएगी कि आप प्रकृति में भी हलचल पैदा कर सकें। आज जो वातावरण दूषित हो रहा है, ये ग्रुप एक शक्ति बनकर के निकल करके आए, फिर उस स्तर से जाकर के परिवर्तन को लेकर के आया जाएगा। आवश्यकता उस परिवर्तन की है। विचारों से या पवित्रता से हमारे विचार का अणु अणु प्रबल बनता चला जाए, अणु अणु प्रबल बनता चला जाए, शक्ति का स्रोत बनता चला जाए। शरीर में छिपे हुए विष, रोग, कीटाणु, ये हमारे शरीर की स्वास्थ्य की अपवित्रता है। हमारे शरीर की स्वास्थ्य की अपवित्रता है। क्या गंदगी में ही पड़े रहना चाहते हैं जो हमारे विचारों को गला रहे हैं, सड़ा रहे हैं? इसलिए उस प्रभाव को पैदा करना है जो बुद्धि की मलिनताओं को हटाए, चित्त के ऊपर अपना अधिकार जमाए। आपका चित्त
इतना शक्तिशाली हो जितनी आपकी चेतना। और वास्तव में आपका चित्त उतना ही शक्तिशाली है जितनी आपकी चेतना। ये अपवित्रता का जो लेप चढ़ा हुआ है, इसने हमें कमजोर कर दिया है। चित्त के ऊपर अधिकार जमाने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, चिंता, ये हमारे आंतरिक शत्रु हैं। ये मिटते और हटते चले जाएंगे, मिटते और हटते हुए चले जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, पूरी टीम आपके लिए काम कर रही है, पर आवश्यकता इस बात की है कि उस टीम में आप भी शामिल हो जाएं। शाबाश बेटा, मैं प्रणाम किसी का नहीं देख रहा। अब मुझे वो गाली नजर आती है, जो मुझे प्रणाम लिख रहा है मुझे वो गाली नजर आती है। जब मैंने एक बार कह दिया, मैं ही हाथ जोड़ करके आपको प्रणाम कर रहा हूं। अब मुझे जो चाहिए अनुष्ठान, आंतरिक शत्रुओं को मिटाना है। भीतर और बाहर जो मलिनता छाई हुई है, जो हमारे ऊपर मुर्दानगी की तरह से चढ़ी हुई है, उसको हटाना है। अनेक प्रकार के रोग शोकों की जड़ वही है। अगर उसको काट सकती है, अगर उसको काट सकती है तो ब्रह्म विद्या ही उसको काट सकती है। उसी से ब्रह्म तेज नष्ट होता चला जा रहा है। आप देखिए ना अपने जीवन में, एक भी अस्वच्छता अगर आती है, एक भी गंदगी आती है, तो हमारे अंदर की वो शक्ति छीन हो जाती है। यदि हम विचारों की अपवित्रता को हटा दें तो अनेक प्रकार की मलिनताएं, अयोग्यताएं, कमजोरियां, बाधाएं, ये अपने आप चली जाएंगी। ये अपने आप चली जाएंगी। हां बेटा अंकित, मैं इसको एक कारवा बना देना चाहता हूं, एक सैलाब बना देना चाहता हूं, एक अभियान बना देना चाहता हूं। आप सब शामिल हो, ये एक प्रवाह बनेगा। अपवित्रता के प्रतिरोध का समन करना है। जब रास्ता चलने के लिए आदमी घर से निकलता है और रास्ते की जानकारी नहीं होती है, तो बताने वाले अपने आप मिलते जाते हैं, अपना रास्ता खुद खुलता जाता है। चलोगे तो रास्ता भी मिलेगा। परम पूज्य गुरुदेव की सत्ता हमारे साथ है, मां गायत्री हमारे साथ है। रोज आप स्मरण किसके द्वारा? गायत्री मंत्र के जप के द्वारा कर रहे हैं। आपकी चेतना उस चेतना के साथ जुड़ी है, घुली मिली है, तो विचारों में क्यों ना उतरे? उसका तेज हमारे विचारों में क्यों ना उतरे? आप देखना, जिस कदर आज आप कूद कूद करके आ रहे हैं, कुछ ही दिन में कह रहा हूं, कुछ ही दिन में मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपने अंदर पवित्रता को पाएंगे।
आप अपने अंदर पवित्रता को पाएंगे, आप अपनी जिंदगी को बदला हुआ पाएंगे, आप अपने आप में शक्ति को पाएंगे, आप अपनी कमजोरी को के रोने को नहीं रोएंगे। जानते हैं, जिस तरह से गाय भैंस किसी स्थान पर गोबर को कर देती हैं, वो एक ही जगह पड़ा पड़ा सड़ता रहता है और वातावरण को भी सड़ाता रहता है। आज कुछ इसी तरह की स्थिति हमारी भी पैदा हो गई है। हम खुद भी सड़ रहे हैं, एक ही जगह पड़े हुए हैं, गति बंद हो गई है, एक जगह पड़े हुए हैं, पतन की तरफ, सड़ने की तरफ जा रहे हैं। इन मलिनताओं को हटाना है, अपवित्रता के जो प्रतिरोध हैं उनका समन करना है, अपना आध्यात्मिक विकास करना है। भगवान की शक्ति या ब्रह्मी शक्ति ये इंसान है। अपनी स्थिति को सरलता पूर्वक समझ ले, अपनी स्थिति को सरलता पूर्वक समझ ले। अगर इसको समझ आती है अपनी स्थिति, मैंने आत्मनिरीक्षण और आत्म परीक्षण की बात इसलिए ही की थी। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं बनी जो आपके आंतरिक आत्मिक स्तर को दिखा सके। वो सत्य का ही शीशा है जो आपको दिखाएगा। उस ब्रह्मी शक्ति को अपने अंदर पैदा करना है। वो मुश्किल नहीं है, ईश्वर का बनाया हुआ ही रास्ता वो है। अगर आप प्रकृति के साथ अपना सहयोग करेंगे तो वो सहजता से होता हुआ चला जाएगा। आप उस रास्ते को सरलता से पकड़ लेंगे और एक बार पकड़ करके चलने लग गए तो रेलगाड़ी की तरह से पटरी पर दौड़ने लग जाएंगे। विचारों की पवित्रता अंतःकरण की निर्मलता है। यही ब्रह्म विद्या है और यही सर्वोपरि है। यही ब्रह्म विद्या है और यही सर्वोपरि है। कल ग्रेटर नोएडा से एक बिटिया मेरे से बात कर रही थी, तरह तरह के सवाल पूछ रही थी, गायत्री के बारे में, गुरु के बारे में तरह तरह के सवाल पूछ रही थी। जिज्ञासा है ये, मैं मना नहीं कर रहा, ये जिज्ञासा है। परंतु जिज्ञासा को दूर करके जब तक उस पर हम चलेंगे नहीं, तब तक जिज्ञासा जिज्ञासा ही बनती रहेगी। एक सवाल नहीं, सवाल में से सवाल निकालती रहेगी। पर जैसे ही करना शुरू कर देंगे पूर्ति होने लग जाएगी। जैसे ही हम सत्य के मार्ग पर चलना शुरू कर देंगे, हमारी आंतरिक ब्रह्म विद्या वैसे ही जागृत हो जाएगी। शाबाश बेटा, परिवार की बात की है आपने। मिलिए, लिखिए। व्हाट्सएप पे मैं सबसे चाहता हूं, क्योंकि यहां से मैं नोट नहीं कर पा रहा हूं। व्हाट्सएप पे सब लिखिए, मैं नोट करूंगा, उसको ग्रुप बनाऊंगा। और मेरा ये वायदा है आप लोगों से, मैं किसी को किसी भी तरह की कमी नहीं रहने दूंगा। देखिए कितनी जल्दी परिवर्तन आएगा, आप देखते रह जाएंगे कितनी जल्दी परिवर्तन मैं आपको दिखा दूंगा। मेरा संकल्प है ये। मीटिंग में, रविवार को मीटिंग में मैं यही संकल्प लेकर के आया था
कि एक शक्ति को अगली मीटिंग में आऊंगा तो एक शक्ति को पैदा करके लेकर के आऊंगा। आप साथ दीजिए और फिर उसका देखिए परिणाम। आप साथ दीजिए और फिर उसका परिणाम देखिए। जो आप किसी चीज से नहीं खरीद सकते, नहीं पा सकते, सब चीज आपकी मुट्ठी में होगी। सब चीज आपकी मुट्ठी में होगी। समय ज्यादा हो चुका है, अपनी बात को विराम दे रहा हूं और आशा करता हूं कि आज सब लिखेंगे, सब लिखेंगे। आज की बात को आज मुझे अच्छा लगा क्योंकि संकल्प उभर करके आ रहे हैं। अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत मुझे अच्छा लग रहा। धन्यवाद शब्द मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि पराई नहीं है हम। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं और प्रयास अपने उस पर लिखिए व्हाट्सएप पर, तब मानूंगा। छुपिए मत, प्रकट होइए।